हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ गए हम एनिमल टिश्यू लेकर। कनेक्टिव टिश्यू हमारा चालू था। कनेक्टिव टिश्यू में हम उसके इंट्रोडक्शन यानी सेल कंपोनेंट्स, उसके सेल्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स देखा। फिर हमने स्टार्ट किया उनके टाइप्स में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा। दोनों को एक्सप्लेन किया अच्छे से, उन दोनों के टाइप्स पढ़े। अब हम आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हैशटैग डालिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे तो बोन, कार्टिलेज, और मैंने बताया कि जो हम ब्लड और लिम्फ होता है ये हम पढ़ेंगे। ब्लड एंड सर्कुलेशंस, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, उसमें हम ब्लड एंड लिम्फ्स को कवर करेंगे पूरा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो आज हम चालू करते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो आज हम चालू करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए आप, कार्टिलेज। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो कार्टिलेज है इसमें आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, राइट। और इसका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, राइट, है ना। तो सेल्स में आपको, इनके सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, राइट। जो इनके सेल्स होते हैं कार्टिलेज में उसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो सिक्रीट्स करते हैं किसको, मैट्रिक्स को, राइट। तो अब हम मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स को हम इन द कार्टिलेज हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रिन। और इस मैट्रिक्स में आपको प्रोटीन फाइबर देखने को मिलेंगे और ग्राउंड सब्सटेंस। अब इस प्रोटीन फाइबर में आपको पता है कि कौन कौन से प्रोटीन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर, सेकेंड वन इज इलास्टिक फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस में आपको, मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है बच्चों, ये एक वाटर एब्जॉर्बर होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ग्राउंड सब्सटेंस में आपको पता है कि इसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना होता है, यानी मॉडिफाइड शुगर यानी पॉलीसेक्राइड, राइट। और इसमें आपको कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट देखने को मिलेगा जो कि एक वाटर एब्जॉर्बर होता है। इसका मतलब इसमें वाटर एब्जॉर्ब 70 to 80% होता है, राइट। तो ये हो गए कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, मगर कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज भी कैसा है, कार्टिलेज भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग होता है लाइक बोन की तरह। बट जो बोन होता है वो प्लाइबल नहीं होता, वो बेंडेबल नहीं होता। कार्टिलेज इज प्लाइबल एंड सॉलिड, यानी ये बेंडेबल होता है बच्चों। कैसा होता है, बेंडेबल। ईयर लोब कार्टिलेज, देखिए कैसे बेंड हो गया, इसको पकड़ के आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया कार्टिलेज। टिप ऑफ द नोज फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इसमें इलास्टिसिटी है, यानी इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे, यानी ये बेंडेबल है बट सॉलिड भी है, ये टूट नहीं रहा, ये कंप्रेस हो सकता है। रिजिड फ्रैक्शन, राइट, रिजिड कंप्रेशन, ठीक है। लिप्स भी कैसे हैं, मूव्स हो गए, बेंडेबल हैं, लाइक टूट नहीं गए, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, राइट। हम जब झुक रहे हैं, हमारा जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा एक दो ऐसे बहुत सारे वर्टिब्राज होते हैं, उनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलेंगे। वो भी डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क, द टाइप ऑफ कार्टिलेज। रिप्स है, रिप्स के बीच में भी क्या होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, आपको पता है, जिसकी वजह से हम ऐसे बैंड होते हैं तो हमारी जो रिप्स होती हैं वो टूटती नहीं है, क्योंकि वो कार्टिलेज से बनी होती है। किससे, कार्टिलेज से, राइट। तो कार्टिलेज आर प्लाएबल एंड सॉलिड, दे आर द बेंडेबल, रिजिड कंप्रेशन। इसको जब हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ये टूटता नहीं है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें इलास्टिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलास्टिसिटी इन द मोर एज कंपेयर टू द बोन। इन द बोन दे हैव प्रेजेंट कोलेजन फाइबर इज स्मॉल, बट इन द कार्टिलेज इलास्टिसिटी, आपको इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक फाइबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो कार्टिलेज की कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम क्या हो गया बच्चों, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, राइट।
जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बॉर्न्स बेबीज़ होती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। वो कार्टिलेज बाद में कुछ ऐसे होते हैं कार्टिलेज जो फ्यूज़ होके बोन बन जाती है। जहाँ लास्ट के हम कॉक्सिक्स और साइकम की बात करें तो वो एक टाइप के कार्टिलेज होते हैं, बट वो फ्यूज़ होके बोन बन जाते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे कार्टिलेज। अब ये जब हम कार्टिलेज का डायग्राम देख रहे हैं तो कार्टिलेज के डायग्राम में आप देखोगे जो इनकी कवरिंग होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम से बनी होती है। किससे? पेरिकॉन्ड्रियम। और इनके जो मैट्रिक्स होते हैं उससे हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं, राइट। इनके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द कार्टिलेज उससे हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स एक मेच्योर सेल्स है। बच्चों अगर आप एमएससीटी या फिर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको डायग्रामेटिक बनाया है कि पेरिकार्डियम दिस लाइनिंग ऑफ कार्टिलेज, उसके बाद इसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं जो इमेच्योर सेल्स हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉन्ड्रोसाइट्स में, जो कि मेच्योर सेल्स हैं, राइट। नेक्स्ट आपको इसमें मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, यानी आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ये समझिए ये है कोलेजन फाइबर। अब इसी मैट्रिक्स में आपको छोटी छोटी ऐसी कैविटी देखने को मिलेगी बच्चों, जिसे हम लैकुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैकुना। और इसी लैकुना में आपको ग्रुप्स ऑफ बहुत सारे क्या दिखेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या दिखेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या है? स्मॉल कैविटी। लैकुना क्या है? स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स। विद इन मैट्रिक्स। ये क्या है? सब मैट्रिक्स है। इसके मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीन। अब ये जो बच्चों आपको इस मैट्रिक्स में बहुत सारे आपको स्मॉल कैविटीज दिख रही है जिसे हमने लैकुना बोला, उसी लैकुना में आपको कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप्स में दिखाई देंगे। किसमें? ग्रुप्स में। कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 से 8, 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन द वन लैकुना। अब हम अगर बोन के स्ट्रक्चर में कंपेयर करेंगे बोन के सेल्स में, तो याद रखना बोन के सेल्स इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, यानी एक लैकुना में एक सेल्स, उनके सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बट इन द कार्टिलेज द कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट लाइज इन ग्रुप्स, 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन द वन लैकुना। आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स में अबेंडेंट रूप में पाया जाता है। अबेंडेंट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। और आपको पता होगा कि जो इंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेजिनस फिश के, लाइक शार्क, उसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो भी कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज मेड इंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश लाइक शार्क। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स। इनके मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीन, राइट। इनके जो सेल्स हैं उनसे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मैच्योर हैं। ये पहले इमेच्योर होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में, राइट। इनमें जो लैकुना प्रेजेंट होता है इन द मैट्रिक्स, लैकुना आर द स्मॉल कैविटीज। इन द स्मॉल कैविटीज आपको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स दिखेंगे, 2 to 8 लाइज इन द ग्रुप। तो आप लिख सकते हो कि कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन ग्रुप विद इन, या फिर जो स्मॉल कैविटी है उसमें विद इन मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है सिक्रेटेड बाय देम, यानी कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसी मैट्रिक्स को कौन बनाता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, राइट। बहुत सारे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और आपको बहुत सारे म्यूकोपॉलीसेकेरेट्स दिखेंगे। उसी मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी कैविटी दिखाई देगी जिसे हमने लैकुना बोला। उसी लैकुना में आपको 2 to 8 लाइज इन ग्रुप कॉन्ड्रोसाइट सेल्स दिखाई देंगे जो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स वो ही बनाते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज द सॉलिड एंड प्लायबल, बेंडेबल हो सकता है, सॉलिड है, मजबूत है, इलास्टिसिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू द बोन। ये रिजिड कंप्रेशन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कंप्रेसेबल है, गुड एब्जॉर्बर है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये है कार्टिलेज, राइट। तो कार्टिलेज के हम अगर एज कम्पेयर टू द हम स्टेट बोर्ड यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो 4 टाइप्स के हैं। वो देखते हैं कार्टिलेज 4 टाइप्स के कौन कौन से। राइट, तो डालिए कार्टिलेज। कार्टिलेज हैज़ 4 टाइप्स। एज यूजल आप कर सकते हैं।
फर्स्ट इज द हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन का मतलब होता है बच्चों ग्लास लाइक। क्या होता है? ग्लास लाइक, राइट। हाइलिन कार्टिलेज, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो वाइट, ब्लूइश एंड जेल लाइक होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। इसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो फ्यू इन नंबर होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी इन नेचर, रिड्यूस फ्रिक्शन या फिर रिड्यूस कंप्रेशन, गुड एब्जॉर्बर, राइट। अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको कुछ। इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हो ट्रैकिया, रिब्स, ट्रैकिया, रिब्स, रिंग्स हो सकते हैं, हायोइड बोन हो सकता है, वो भी लिख सकते हो आप, हायोइड बोन, है ना। वो सब चीज़ें किस में है? हाइलिन कार्टिलेज में। कार्टिलेज में फर्स्ट टाइप्स है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज यानी हाइलिन का मतलब है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। हाइलिन में आपको पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होगा, हाइलिन कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें कोलेजन इन फ्यू नंबर, राइट। तो इसमें मैट्रिक्स कैसी होती हैं? वाइटिश, ब्लूइश और जेल लाइक प्रेजेंट होती हैं। जेल लाइक होने की वजह से वो अच्छा एब्जॉर्बर है, यानी उस पर अगर हम कंप्रेस भी करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है उस कंप्रेशन, उस मैकेनिकल और केमिकल स्टेप्स को ब्रोक होने से हेल्प कर सकता है। जैसे कि उसका फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, गुड एब्जॉर्बर, रिड्यूस कंप्रेशन, राइट। और उसके जो एग्जांपल है ट्रैकिया, रिब्स, हमारे हायोइड बोन, हमारे लैरिंग्स, वो सब चीज़ें किससे बनी हुई हैं? हाइलिन कार्टिलेज से। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। आपको पता है इलास्टिक कार्टिलेज है, इसका मतलब इसमें पेरिकॉन्ड्रियम तो होगा, राइट। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगे बट इन फ्यू नंबर, कॉन्ड्रोसाइट्स बट इन फ्यू नंबर, सब दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें इलास्टिक फाइबर होता है बच्चों, इसमें कोलेजन फाइबर एब्सेंट होता है। मोर इन नंबर में इलास्टिक फाइबर होता है। इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन शेप टू द बॉडी, या शेप टू द बॉडी, या फिर शेप ऑफ द बॉडी। इसके हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो टिप ऑफ नोज, ईयर ग्लोब, लिप्स, ये सब क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। यानी ये ईयर ग्लोब्स, इसको हम बोलते हैं ईयर ग्लोब्स, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब हो गया येलो फाइबर्स, राइट। इसमें येलो फाइबर्स ज़्यादा हैं, इसके लिए हम इसे मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन टूटता नहीं, बिकॉज दे आर द प्रेजेंट इन इलास्टिक कार्टिलेज मोर इन नंबर, राइट। पेरिकॉन्ड्रियम है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, टिप ऑफ द नोज, लिप्स, दे आर द मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ये सपोर्ट करता है अपने बॉडी की शेप के मेंटेन करता है, शेप ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। इसको दबाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया सेकेंड टाइप कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड टाइप हम देखेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। थर्ड टाइप हो जाएगा फाइब्रो कार्टिलेज। अब इस फाइब्रो कार्टिलेज में बच्चों इलास्टिक फाइबर्स नहीं होगा, बट ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये एब्सेंट होगा, यानी कवरिंग ऑफ कार्टिलेज ये एब्सेंट होगा। इसमें मोर नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर होगा। ये एक रिजिड कार्टिलेज है, यानी एक सबसे मजबूत कार्टिलेज है। इसके लिए इसमें कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इलास्टिक फाइबर्स, राइट। ये इसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, इसमें कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द इलास्टिक फाइबर्स। रिजिड कार्टिलेज है, ये सबसे मजबूत कार्टिलेज होता है। एग्जाम्पल इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क। नेक्स्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना। इंटरवर्टिबल डिस्क किसमें प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू वर्टिब्रेट कॉलम,
है ना। ये जो अपना बीच की हड्डी है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या फिर वर्टिब्रेट बोलते हैं, इस दोनों वर्टिब्रेट कॉलम में, दोनों वर्टिब्रेट के बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा, जो हमारे मोड़ने में और हमारे जो पोजीशन है हमारे बॉडी को उसको मेंटेन करने का काम होते हैं। अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होता तो हमें ऐसे झुकना, हमारा झुकना पॉसिबल होता नहीं। बट इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा है, इसके वजह से हम इसके वजह से हमारी जो पोजीशन ऑफ बॉडी है, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको मूव नहीं कर सकते, 360 में मूव नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज अगर हम इसे ज़्यादा मूव करेंगे तो ये टूटने का चांसेस है, ये सरकने का चांसेस है, बिकॉज इसमें इलास्टिक कार्टिलेज कम होता है, इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स होता है, इसके लिए एक रिजिड कार्टिलेज, एक मजबूत कार्टिलेज है जो हमारे पोजीशन, यानी जो हम खड़े हैं स्टैंडिंग में, उस पोजीशन ऑफ बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? वर्टिब्रल डिस्क यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा पेल्विक है, पेल्विक गर्डल है यानी पेल्विक बोन है, उन दोनों के बीच में जो उनकी जो ज्वाइनिंग है पेल्विक गर्डल की, उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। वो भी एक फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है, उसमें भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से उसका मूवमेंट और उसका रिजिडिटी थोड़ा बढ़ जाता है। उसका मूवमेंट एक इलास्टिसिटी जैसा नहीं होता, बिकॉज उसमें भी कोलेजन फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में क्या है कि जैसे ही हमारा एज हो जाता है, ओल्ड एज में देखेंगे हम, किस में देखेंगे? ओल्ड एज में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट्स की, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, बोन या फिर जॉइंट्स, वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिड्यूस, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाते हैं इन द ओल्ड एज। एग्जाम्पल, हेड ऑफ लॉन्ग बोन। क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि ओल्ड एज में जो मैट्रिक्स होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट्स में वो कम हो जाती है। एग्जांपल में हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, राइट। तो ये हो गए कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, दे आर द प्लायबल, दे आर द सॉलिड, दे आर द बेंडेबल, दे आर द रिजिड कंप्रेशंस, दे आर द गुड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, राइट। They are the present in most vertebrate animals, right? In the cartilage कौन से cells? chondrocyte cells present होते हैं, मैट्रिक्स होता है जिसे हम chondrin बोलते हैं, right? chondrocytes किस में होते हैं? ग्रुप्स में होते हैं, in the cavities, small cavities called lacuna present in the matrix, right? तो ये हो गए पूरे कार्टिलेज के 4 टाइप्स देखा। फर्स्ट इज द हाइलिन, सेकेंड वन इज द इलास्टिक, थर्ड इज द फाइब्रोकार्टिलेज एंड फोर्थ इज द कैल्सिफाइड कार्टिलेज, राइट। तो ये जो कार्टिलेज है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बोन क्या होता है, राइट। तो अभी तक आपको इस चैप्टर में या फिर अभी तक आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं समझा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए @Dr. Biotext।